हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा में मैं यशपाल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो भी विद्यार्थी जिन्होंने भी HSSC CT का एग्जाम दिया था उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। HSSC CT C ग्रुप का जिन्होंने पेपर दिया था और जो विद्यार्थी CT पास थे, मतलब अगर मैं बात करूं कि जर्नल कैटेगरी, तो जर्नल कैटेगरी में जिन बच्चों के 49 और अदर कैटेगरी जो भी थी, जो रिजर्व कैटेगरी थी, जिन बच्चों के अबव 38 थे, जो ये नंबर जिन बच्चों के थे उन बच्चों का CT पास हुआ था। यानी टोटल हम मिलाकर ये बात करें तो 3,57,000 के लगभग बच्चे CT पास थे। 3,57,000 के लगभग टोटल स्टूडेंट CT पास थे। तो अब ये जो फोरम है, प्रीफ्रेंस फोरम, ये उन सभी 3,57,000 बच्चों को भरना है। अब बार बार सब लोगों का ये डाउट है कि सर मेरे को भरना है, अगर आपके रिजर्व कैटेगरी में 38 से ऊपर नंबर थे, अगर जनरल कैटेगरी में आपके 49 से ऊपर, जो भी आप CT की पास की जो कंडीशन थी उसमें अगर आपके CT पास थे तो आपको सबको प्रीफ्रेंस भरना है। पहली बात तो ये। अब CT प्रीफ्रेंस भरना कैसे है, बड़े ध्यान से भरना है, इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप छोटी सी गलती कर देते हो और बाद में HSSC आपकी गलती को सुधार नहीं करती है, फिर वो आपके पास जवाब आता है कि आपने गलती की है। तो इसलिए बड़े ध्यान से फॉर्म को भरना है, प्रीफ्रेंस फॉर्म को, और किस प्रकार से फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, और किसको पहले प्रीफ्रेंस देनी है, किसको दूसरी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर है वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों से भी गलती ना हो। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहां पे डालना है। उसके अंदर आपके पास ये ओपन हो जाएगा हरियाणा रिक्रूटमेंट पोर्टल। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसके अंदर लिखा है क्लिक हियर टू सबमिट प्रीफ्रेंस फॉर ग्रुप C पोस्ट। ग्रुप C पोस्ट के लिए आपको प्रीफ्रेंस सबमिट करना है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट डेट, कब से कब तक भरे जाएंगे प्रीफ्रेंस, तो सबसे पहली बात यह है तो 26/9/2023 से प्रीफ्रेंस भरे जाने शुरू हो गए हैं और 2/10/2023 तक, यानी 2 अक्टूबर तक प्रीफ्रेंस भरे जाएंगे। अब तक यही डेट है, आप समय से प्रीफ्रेंस को भर देना, हो सकता है बाद में बढ़ जाए, लेकिन अभी तक यही है, तो आप समय से प्रीफ्रेंस को भरना, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट प्रीफ्रेंस पे, इस पे जैसे ही प्रीफ्रेंस पे करेंगे तो यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है। यहां पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, यहां पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहां पे जो ये कैप्चा कोड है ना, ये यहां पे डालेंगे, ठीक है। और ये सब डालने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। तो एक एक कैंडिडेट की मैं सभी डिटेल्स यहां पे फिल करके लॉगिन करता हूं। जैसे ही आपने लॉगिन किया उसके बाद इस प्रकार का आपका एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा और ये आपका एप्लीकेशन जो स्टेटस है, जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, इसके अंदर आपका डिटेल्स दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन आईडी, आपकी स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पे ये दी हुई है। उसके बाद यहां पे कैंडिडेट का आपका नेम दिया हुआ होगा, यहां पे फादर नेम दिया हुआ होगा, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, CT मार्क्स, आपने जो CT में जो नंबर दिए थे ना वो यहां पे शो करेगा, ठीक है, और एड्रेस। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आप केवल प्रीफ्रेंस भर सकते हैं। फॉर्म में अगर कुछ गलती हुई आपकी या कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं, कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो वो आप करेक्शन नहीं कर सकते, आप केवल प्रीफ्रेंस भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपकी फोटो और यहां पे आपके सिग्नेचर दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको एंटर 1 टाइम पासवर्ड, आपके फोन पे जो OTP आएगा ना वो आपको यहां पे सबमिट करना है। जैसे आपने OTP डाल के लॉगिन किया उसके बाद आपके यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद यहां आपके रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाई देगी और यहां पे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, अगर आपके रिजर्व कैटेगरी है तो वो यहां पे शो करेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। जैसे ही ये आप सारी चीज देखेंगे उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, उसके बाद यहां पे आपका अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहां पे यस शो करेगा, अगर नहीं है तो नो। जो भी आपने जैसा फिलअप किया था ना फॉर्म में वो सारी चीजें शो करेगा। यहां पे आपके 10th का रिकॉर्ड शो करेगा, आपने कहां से किया, रोल नंबर वगैरह वो सब, ठीक है। 12th का, ग्रेजुएशन का, इस कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उसका भी शो कर रहा है, और कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट थी इसके पास वो भी लगा रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें शो करेगा। फिर बता देता हूं
केवल प्रेफरेंस भर सकते हो, फॉर्म में कोई एडिटिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू सिलेक्ट प्रेफरेंस। अब उसके बाद देखिए आपके पास यहां पे सिलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस, पद प्राथमिकताएं चुने, तो आपको यहां पे इनको पद की जो प्राथमिकता है उनको चुनना है। आपको प्रेफरेंस देना है कि किस पोस्ट को आप पहले प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो, किस पे दूसरे प्रेफरेंस पे, किसको तीसरे प्रेफरेंस पे, वो सब चीजें आपको इसके अंदर फिलअप करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूं कि आपको फिलअप कैसे करनी है, उनकी बात करते हैं। यहां इनके अंदर फिलअप की जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए करना कैसे आपको, तो एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए जैसे यहां पे जो पोस्ट है ना, हम ऐसा मानते हैं कि 5 कैंडिडेट है, ए बी सी डी और ई, ये 5 कैंडिडेट हैं। और जो वैकेंसियों की अगर बात करूं कि जो जिस पे प्रेफरेंस भरा जाना है, वो प्रेफरेंस एक तो एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, दूसरा हो गया पटवारी, तीसरा हो गया मान लीजिए ग्राम सचिव, चौथा हो गया फॉरेस्टर का, ठीक है, ये हो गया ग्राम सचिव और वो हो गया फॉरेस्टर। तो इनके ऊपर मान लीजिए इन 5 कैंडिडेट का और इनकी प्रेफरेंस भरी जानी है। तो एक बार समझिए इस एग्जांपल के माध्यम से। जैसे देखिए इस कैंडिडेट के अगर मैं बात करता हूं, ये जो कैंडिडेट है ए, इसके जो नंबर है ना, इसके नंबर है 82 नंबर, बी कैंडिडेट के हैं 79 यानी 79, सी कैंडिडेट के हैं 90 नंबर, डी कैंडिडेट के हैं 79, ई कैंडिडेट के हैं 62, ये नंबर है। अब देखिए अब ये इनके सीटी का स्कोर है, ये इनका किसका स्कोर है, ये इन कैंडिडेट का सीटी का स्कोर है। तो देखिए अब इनको प्रेफरेंस भरना है। अब ए ने कैसे प्रेफरेंस भरा, एक बार ध्यान से समझना कि ए है, ये प्रेफरेंस भरेगा और किस प्रकार से प्रेफरेंस भरेगा। देखिए एक बार ध्यान से, ए फर्स्ट नंबर पे तो रखता है एक्साइज इंस्पेक्टर को, सेकंड नंबर पे रखता है ये फॉरेस्टर को, थर्ड नंबर पे रखता है पटवारी को और 4 नंबर पे रखता है ये ग्राम सचिव को। इस प्रकार से इसने प्रेफरेंस भरी है। अच्छा बी ने क्या किया, बी ने फर्स्ट भरा एक्साइज इंस्पेक्टर को, सेकंड भरा इसने पटवारी को, थर्ड भरा ग्राम सचिव को और 4 नंबर भरा इसने फॉरेस्टर को, ठीक है। इसी प्रकार सी है, सी ने क्या किया, इसने भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो किसको दे दिया, एक्साइज इंस्पेक्टर को, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस इसने दिया फॉरेस्टर को, थर्ड प्रेफरेंस इसने दिया पटवारी को और फोर्थ प्रेफरेंस दिया इसने ग्राम सचिव को। इस कैंडिडेट की बात करूं डी ने, इसने क्या किया, इसने भी जो पहला प्रेफरेंस है ना वो दे दिया एक्साइज इंस्पेक्टर को, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस पटवारी को, फोर्थ प्रेफरेंस इसको दे दिया और थर्ड प्रेफरेंस इसको दे दिया, ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए जो ई है इसने क्या किया, इसने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया फॉरेस्टर को, सेकंड प्रेफरेंस इसको दे दिया, थर्ड इसको दे दिया, फोर्थ इसको दे दिया। अब इस एग्जांपल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे डाउट्स इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएंगे। देखिए भाई एक बार ध्यान से, क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट को सबसे पहले उठाया जाएगा। अब सबसे ज्यादा नंबर किनके हैं, सबसे ज्यादा नंबर इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर वाला कौन है, सी है। सी के सबसे ज्यादा नंबर है 90 नंबर। तो इसको देखेंगे, इसने पहला प्रेफरेंस किसको दिया है, एक्साइज इंस्पेक्टर को, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए एक्साइज इंस्पेक्टर की 2 पोस्ट है, तो अब देखेंगे कि उसके बाद जो सेकंड नंबर वाला, सेकंड किसके नंबर ज्यादा है, तो हम देखेंगे कि इसके नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो इसका भी फिर सिलेक्शन किस पे हो जाएगा, एक्साइज इंस्पेक्टर पे, अगर 2 पोस्ट है। तो अगर एक ही पोस्ट हुई तो हम ऐसा करेंगे कि एक ही पोस्ट हुई तो पहला प्रेफरेंस इसको दे दिया गया, जिसका था सी को दे दिया गया एक्साइज इंस्पेक्टर। तो अब इसको क्या होगा, पहला प्रेफरेंस तो मिल नहीं पाएगा, तो इसका सेकंड प्रेफरेंस इसने फॉरेस्टर भरा था तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा फॉरेस्टर के ऊपर। बात करें उसके बाद नंबर है 79 नंबर बी के भी हैं और डी के भी हैं। अच्छा देखते हैं, पहला प्रेफरेंस इसने एक्साइज इंस्पेक्टर दिया है, इसने भी एक्साइज इंस्पेक्टर, तो इस पे तो सिलेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि एक ही पोस्ट थी और उसका सी का सिलेक्शन हो चुका है इस पे। अच्छा उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस देखें तो सेकंड प्रेफरेंस इसने भी पटवारी को दिया है और इसने भी पटवारी को दिया, दोनों ने पटवारी को दिया है भाई, बी ने भी पटवारी को दिया है और डी ने भी। तो अब ये देखा जाएगा
कि इस पोस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा तो नहीं मांग रखा है, या ऐसा दे रखा हो कि एक्सपीरियंस हो, या कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा के दे रखा हो कि उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो उसके आधार पे दिया जाएगा। वरना फिर एज के आधार पे, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लेते हैं कि डी की एज ज्यादा है तो इस पे सिलेक्शन कर दिया जाएगा डी का, ठीक है, यानी डी को क्या बना दिया जाएगा, पटवारी। तो फिर इसको कौन सा प्रेफरेंस मिल जाएगा, इसको इसका 3 नंबर, यानी क्या बन जाएगा, ये ग्राम सचिव। समझ में आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अच्छा ए की बात करें तो ए के कितने नंबर थे, 82, इसका सिलेक्शन कर दिया था, ठीक है, सबका हो गया। अब बच गया ई 62, इसके 62 नंबर है और इसने पहला प्रेफरेंस किसको दिया है, फॉरेस्टर, ये भी फिलअप हो चुकी है। सेकंड प्रेफरेंस दिया ग्राम सचिव, ये भी फिलअप हो चुकी। थर्ड प्रेफरेंस दिया पटवारी, ये भी फिलअप हो चुके। और फोर्थ प्रेफरेंस दिया एक्साइज इंस्पेक्टर, ये भी हो चुकी है। तो भाई इस स्थिति में इस कैंडिडेट का सिलेक्शन है ना कहीं नहीं होगा, इस कैंडिडेट का सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी इस एग्जांपल से, ठीक है, कि नंबर्स के आधार पर जिसके जितने ज्यादा नंबर हैं उसी को पहला प्रेफरेंस जो आपने भरा है उस पे रखा जाएगा। अगर उस पे होता है आपका तो ठीक है, वरना सेकंड प्रेफरेंस पे, फिर थर्ड प्रेफरेंस पे, फोर्थ प्रेफरेंस पे, ठीक है। और प्रेफरेंस आपको किस हिसाब से देनी है वो आप अपने जॉब का जो प्रोफाइल है उसको देख के दे सकते हो, ठीक है। आप सैलरी वगैरह, प्रोफाइल वगैरह, जो भी उसका बेसिक सैलरी वगैरह जो दी हुई है आप उसको देख के आप अपना चूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा नंबर 90 वाले का सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर पे हो गया और ये इस जॉब को ज्वाइन नहीं करता है, ये ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर ये सीट वैकेंट हो जाएगी। तो इस पे जो वेटिंग लिस्ट लगेगी उस वेटिंग लिस्ट में किनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसके दूसरे नंबर पे ज्यादा नंबर थे, यानी किसके, ए वाले को यहां रखा जाएगा इसकी वेटिंग लिस्ट में। ए वाले ने जो पहला प्रेफरेंस दिया था जिसपे इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसको फॉरेस्टर की जॉब मिली थी, तो इसको इस सीट के किस में रखा जाएगा भाई, इसकी वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रेफरेंस को फिलअप करना है। तो बड़े ध्यान से प्रेफरेंस को फिलअप करना है, केवल प्रेफरेंस फिलअप होंगी, इसके अंदर कोई भी फॉर्म की एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, जब प्रेफरेंस को आप भरते हैं, देखिए मैं बताता हूं उसके बाद आपको कैसे भरना है। इनके अंदर प्रेफरेंस भरना है, किस प्रकार से भरना है, जैसे मान लीजिए हमें जो पहला प्रेफरेंस देना है वो देना है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, 8 नंबर पे है, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा इसके ऊपर 1 नंबर, मैंने इसको दे दिया है 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद मुझे डेवलपमेंट एंड पंचायत ग्राम सचिव को देना है, तो ग्राम सचिव को देना है तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहां 2nd नंबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे देना है, उसके बाद मुझे अगर यहां पे लैंड रिकॉर्ड पटवारी को देना है तो इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा और इसके अंदर क्या भर दूंगा, 3 नंबर प्रेफरेंस। तो ऐसे आपको सभी की प्रेफरेंस देनी है, जितनी भी आपने पोस्टें अप्लाई की है, जितनी भी आपने पोस्टें अप्लाई की है। इस कैंडिडेट के द्वारा 25 पोस्टों को अप्लाई किया गया था, तो इन सबकी कर्मानुसार प्रेफरेंस दी जाएगी। और प्रेफरेंस देने के बाद आपको इन चेक बॉक्स पे क्लिक करना है सबको, ठीक है। इन चेक बॉक्स पे क्लिक करना है सबको, और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहां जैसे आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो एक्नॉलेजमेंट है ना वो प्रिंट हो जाएगा। और पिछली बार भी एचएसएससी के कहने के बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट ने ये गलती की, तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट निकाल कर उसको रख लिया। अरे भाई, उसको साइन करके और यहां से देखिए उसको अपलोड करना है दोबारा से, जो ये क्या है, अपलोड साइन करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट को दोबारा से यहां पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनल सबमिट होगा। तो फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। दूसरा, हर डेली शाम को 7 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा पे लाइव क्लासेज होती हैं, एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी की, और अगर सी का एग्जाम जो होगा उसके लिए भी हमारी रेगुलर क्लासेज चल रही है। हरियाणा जीके की डेली क्लास इसके अंदर अपलोड की जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लासों को भी देखना। और अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आपके कमेंट बॉक्स में हम जरूर आंसर देंगे, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेफरेंस को भरेंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। और आपका
जो आप प्रेफरेंस भर रहे हैं उसी आधार पे आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।